आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। राजधानी पटना के वार्ड नंबर 2 स्थित राजा बाजार इलाके में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब नगर निगम के पार्किंग वाहन चालक और पार्षद प्रतिनिधि के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर पार्षद पति मुन्ना सिंह और चालक अभिषेक के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि चालक के साथ गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगा। इस घटना से नाराज नगर निगम के बड़ी संख्या में चालक मौके पर जुट गए और सड़क पर गाड़ियां खड़ी कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। चालकों का कहना है कि पार्षद पति द्वारा इस तरह का व्यवहार कोई नई बात नहीं है, बल्कि पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। चालकों ने साफ कहा कि जब तक उनसे माफी नहीं मांगी जाएगी वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। वहीं मौके पर मौजूद पार्षद के बेटे विक्की सिंह ने पहले तो मीडिया से उलझने की कोशिश की, लेकिन बाद में चालकों के दबाव के बाद हाथ जोड़कर माफी मांगी। स्थिति को संभालने के लिए अन्य जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। वार्ड नंबर 5 की पार्षद दीपा रानी खान के पति चांद खान ने बीच बचाव करते हुए चालकों को शांत कराया और मामले को सुलझाने की कोशिश की। आप सभी पत्रकार साथियों का राष्ट्रीय लोक मोर्चा के केंद्र कार्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद श्री उपेंद्र कुशवाहा साहब के द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता रखी गई है। उसमें आप सभी साथी उपस्थित हुए हैं और इनके साथ इस प्रेस वार्ता में उपस्थित है पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और मधुबनी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, विधानसभा में शून्यकाल समिति के अध्यक्ष बड़े भाई माधव आनंद जी यहाँ उपस्थित है। हम लोग के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विधायक आलोक कुमार सिंह जी, पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्रवंशी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रशांत पंकज जी और मैं खुद पार्टी के प्रधान महासचिव हिमांशु पटेल जी हैं। हिमांशु पटेल यहाँ स्मृति कुमुद जी हैं, महिला सेल के अध्यक्ष हैं। पार्टी प्रवक्ता श्रीमती शिव कुमारी जी हैं, उन्हें आलोक कुशवाहा जी हैं पार्टी यूथ के। तो हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। चलिए, आप सभी का स्वागत है फिर से। कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग इतना शांत है अभी। देखिए, एक विषय है जो अभी पूरे देश के सामने आया है और पूरे देश के लोग, खासकर महिलाएं, चिंतित हैं। हमारी भारत की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की आधी आबादी को उनका हक देने जा रही थी। हमारी पार्टी हमेशा से इस राय की रही है कि महिलाओं को लोकसभा में, राज्यों की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हमारी पार्टी इस राय की भी रही है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, उसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिले, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिले। अभी जो बिल आया था उसमें SC ST की महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था थी। विपक्ष के लोगों ने सवाल उठाया कि OBC वर्ग की महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। हमारी पार्टी ने इस बिल का समर्थन किया और हमारी राय अभी भी है कि उस बिल को पास होना चाहिए था, क्योंकि महिलाओं के लिए इतना बड़ा कदम भारत की सरकार ने उठाया था। यह ठीक है कि फिलहाल OBC वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था उसमें नहीं थी, लेकिन अभी जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से फिलहाल ऐसा करना संभव नहीं था। अगर ऐसा करना संभव होता तो भारत की सरकार जरूर करती,
गृह मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया कि भविष्य में उसी स्थिति आएगी तो ओबीसी वर्ग की महिलाओं का भी हम ख्याल रखेंगे। और स्थिति यह थी कि अभी जातीय जनगणना चल रही है, जातीय जनगणना का काम पूरा होगा, उसके बाद क्योंकि ओबीसी वर्ग के जो सामान्य पुरुष हो या महिला हो उनके लिए भी रिजर्वेशन पहले से नहीं है। एससी एसटी वर्ग के लोगों के लिए रिजर्वेशन है संविधान की व्यवस्था के हिसाब से, उन वर्गों की महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया जा रहा था, लेकिन ओबीसी के लिए अभी तक तो नहीं है। ओबीसी वर्ग के लिए है ही नहीं तो फिलहाल महिलाओं के लिए कहां संभव था। भविष्य में कभी होगा, और भविष्य में तब हो सकता है जब जातीय जनगणना की रिपोर्ट आ जाएगी। तो जातीय जनगणना की अभी रिपोर्ट नहीं थी, इसलिए ऐसा करना संभव नहीं था। अभी जितना महिलाओं को दिया जा रहा था, महिलाओं की पुरानी मांग रही है, सिर्फ महिला नहीं बल्कि देश की मांग रही है कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार उठा रही थी, जिसको इन लोगों ने रोक दिया है। महिलाओं के साथ इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता है, विपक्ष के लोगों ने ऐसा अन्याय किया। दूसरा, एकमात्र हमारी पार्टी है जिस पार्टी ने अभियान चलाया डिलिमिटेशन को लेकर के। पिछले 50 वर्षों से संख्या नहीं बढ़ी है लोकसभा क्षेत्रों की, राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों की, और नहीं बढ़ी। इसके पीछे कारण था कि संविधान में 1976 में एक संशोधन किया गया और डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जो हर 10 साल पर आजादी के बाद चल रही थी, उसको तत्कालीन इमरजेंसी के दौर में कांग्रेस की सरकार ने उसको रोक दिया। तो आज भी उसी स्थिति में है। हमारी पार्टी ने निरंतर कहा कि डिलिमिटेशन जरूरी है, आज भी हम कर रहे हैं, और हमने तो अभियान चलाया। बिहार में कई जगह बड़ी बड़ी रैलियां की हमने, और उन रैलियों के माध्यम से लगातार हम इस बात के लिए वातावरण बनाते रहे कि डिलिमिटेशन होना चाहिए। सीटों की संख्या लोकसभा हो या राज्यों की विधानसभा, वहां बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है। संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि हमारी संख्या बढ़े, और इसलिए हमने उस अभियान का नाम दिया था संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार। और हमको खुशी हो रही थी, हम सब लोग खुश थे जब भारत की सरकार ने जिस रूप में भी हो, लेकिन सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए भी कानून अभी लाया था, कोशिश की थी। हम बार बार उस वक्त भी कह रहे थे कि यदि 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन हो तो बिहार में अभी लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 40 है, उसकी जगह 60 हो सकती है। हम लोग बहुत प्रसन्न थे जब भारत की सरकार ने अभी 40 से 60 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या लाने का निर्णय लिया, और इसके लिए भी बिल था। डिलिमिटेशन होता तो बिहार में 40 की जगह 60 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या हो जाती, और विधानसभा में भी अभी 243 की जगह 365 विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बिहार में हो जाती। इतनी बड़ी संख्या बढ़ती, बहुत सारे नए लोगों को भी चुनाव लड़ने का मौका मिलता, और संसद में बिहार के 40 की जगह 60 लोगों को जाकर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता, और बिहार में भी विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 365 हो जाती, तो बहुत सारे लोगों को मौका मिलता, महिलाओं को भी मौका मिलता, उनकी संख्या उसमें 33% होती। तो विपक्ष के लोगों ने इसको भी नहीं होने दिया। तो बिहार के साथ बहुत बड़ा अन्याय इन लोगों ने किया है। कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग बिहार के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय किया है इन लोगों ने, और इस अन्याय को हम जनता के बीच जाकर कहेंगे लोगों से। कितना अच्छा बिहार के लिए शुभ अवसर था कि 40 की जगह 60, जो हम लोग आंदोलन कर रहे थे, अभियान चला रहे थे, हम लोग की मांग लगभग पूरी होने वाली थी, लेकिन इन लोगों ने मांग पूरी नहीं होने दी। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, एनडीए के तमाम नेताओं का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने बिहार में दूसरी जगह भी सीटों की संख्या लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्रों में बढ़ाने
की कोशिश आपने की। उन लोग को भी एक मजबूरी है, जायज है, ठीक है। और कहीं ना कहीं पार्षद भी थोड़ा सा कहीं हेरिटेज हो जा रहा है काम के प्रति। मगर हम आपको बता दे रहे हैं कि पिछले हम लोग जब भी 2017 से लेके जहां तक हमने जो देखा 23-24 तक अंचल में जो हम लोग का गाड़ी का जो मेंटेनेंस का जो काम हुआ करता था, जो अंचल स्तर पर जो हम लोग का गाड़ी को देखभाल होता था, जो अंचल के जो जिम्मे रहता था, तब तक कभी भी गाड़ी में कभी कंप्लेन, कभी गाड़ी में खराबी नहीं है। जब से हमारी गाड़ी का जो जितना भी जो इसका जो काम है, जो मेंटेनेंस है, जिस दिन से हेड क्वार्टर के हाथ गया, तब से हमारे हर वार्ड के गाड़ी का स्थिति बहुत खराब गुजर रहा है। इसी के कारण से काम में बहुत डिले हो रहा है, जिसके कारण से पार्षद भी कहीं कहीं हेरिटेज हो जा रहे हैं। इसमें कहीं ड्राइवर उड़ेवर का कहीं बेचारे का गलती नहीं है, ये सब तो बहुत मेहनत से अपना काम भी करता है। मगर समझना चाहिए, मुख्यालय को भी समझना चाहिए। और हमारी मांग है कि हम जितना भी हमारे पटना में 6 अंचल है, 6 अंचल के मान जितना में ईओ के है या CSI के माने अंचल बाय अंचल जो है सर्विसिंग का भार जिम्मेवारी दिया जाए, ताकि गाड़ी आगे से खराब नहीं होवे, जिसके कारण से जो वार्ड पार्षद हो या ड्राइवर के बीच में जो कॉर्डिनेटरिंग गड़बड़ा रहा है वो सुधार हो जाए, सुचारू तौर पर बढ़िया से काम होवे, ताकि दोनों आदमी खुश रहें। खराब लगता है चीजों को लेकर। देखिए, कोई नहीं चाहता है कि चीजों का बात बिगड़े या कोई किसी से कुछ कहे या किसी के बीच में ऐसा कुछ कहा सुनी, लेकिन थोड़ा सा पार्षदों के ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है। जनता जब चीजों को आपको टैक्स दे रही है तो आपसे डिमांड करेगी, उस डिमांड में चीजें फुलफिल नहीं होता है, गाड़ी अच्छी रहती नहीं है, मेंटेनेंस हो नहीं रहा है ढंग से गाड़ी का, जिसके कारण लेकर ये सारे विवाद होता है। ठीक है, किसी की कोई गलती नहीं है, थोड़ा बहुत कहा सुनी में आपसी में हो जाता है, सब कोई एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, कोई दूसरे के लिए नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम यही चाहेंगे कि एक बार थोड़ा हमारे मुख्यालय में सभी लोगों से कि हमारे जो गाड़ियां हैं या फिर जो भी हमने वार्ड के अंतर्गत काम करने के लिए दिया जाता है, उन सबों का जल्द से जल्द मेंटेनेंस किया जाए, क्योंकि इसको लेके काफी ज्यादा विवाद हो रहा है। कभी पार्षद इरिटेट हो रहे हैं, कभी ड्राइवर से कहा सुनी हो रही है। पब्लिक जब गाली देती है तो ये कोई नहीं समझेगा एक प्रतिनिधि के साथ क्या होता है, कितना खराब लगता है उनको। ठीक है, लेकिन जब काम नहीं होता, सामने गाड़ी पड़ा हो और आपको कोई कुछ कह के जाए तो आप क्या जवाब दीजिएगा? नहीं जवाब दे पाइएगा, आप ही बताइए। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द गाड़ियां ठीक हो और इन चीजों को सुधारा जाए। बड़ी लापरवाही नगर निगम की तरफ से, एक तरह से देखिए लापरवाही नहीं, ये मेंटेनेंस को एक तरीके से उनके पास अनदेखा नहीं की जा रही है, इसको सुचारू रूप से कराना होगा। परिचय हमारा आकाश गौरव हुआ। फिलहाल जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत होता दिख रहा है, लेकिन चालकों का कहना है कि बिना लिखित माफी के वे काम शुरू नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।